जिसमें हम जानेंगे कि 5,000 रुपए के एसआईपी से आप महीने का 50,000 रुपए का इनकम कैसे कर सकते हो, वो भी यंग एज में। ज्यादा बूढ़ा होने की बात नहीं कर रहा हूं मैं, हो सकता है आपकी फैमिली आ जाएगी उस समय तक, बट आपके लिए, आपकी फैमिली के लिए मस्त रिटायरमेंट एंजॉय होगी। इस वीडियो में हम उन इन्वेस्टमेंट्स की बात करेंगे जो रिस्की भी हैं और नॉन रिस्की भी हैं, गवर्नमेंट बैक्ड भी हैं एंड खुद से इक्विटी मार्केट्स में भी इन्वेस्ट करते हैं। सो प्लीज मेक श्योर आप इस वीडियो को पूरा देखें। सो फर्स्ट लेट्स टॉक अबाउट द गुड स्कीम्स दैट आर ऑफर्ड बाय द गवर्नमेंट। POMIS, पोस्ट ऑफिस मंथली इनकम स्कीम। इसमें फिक्स्ड रेट ऑफ रिटर्न मिलता है 7.4% एंड द बेस्ट पार्ट इज इस पे रिटर्न्स कमाए हुए पे टैक्स नहीं लगता, तो आपका पूरा इंटरेस्ट की इनकम को टैक्स डिडक्शन में कन्वर्ट कर सकते हो। इसमें मिनिमम इन्वेस्टमेंट आप 1,000 रुपए से मैक्सिमम 9 लाख तक कर सकते हो सिंगल नेम, एंड अगर जॉइंट अकाउंट है तो 15 लाख तक मैक्सिमम इन्वेस्टमेंट कर सकते हो। तो इसमें अगर आप 15 लाख रुपए इन्वेस्ट करते हो एक साथ, तो मंथली आपकी 9,250 की कमाई हो जाएगी। आफ्टर टैक्सेस 7 से 8,000 रुपए महीने की इनकम आ सकती है। नेक्स्ट इज सीनियर सिटीजन स्कीम। अगर आपके पेरेंट 60+ है तो आप उनके नाम इन्वेस्टमेंट कर सकते हो, एंड इसमें इंटरेस्ट रेट है 8.2% पर एनम, गवर्नमेंट बैक्ड है, फुल्ली सेफ है। इसमें आपको साल के 1.25 लाख दे जाएगा, महीने के 10,000 रुपए से भी ज्यादा। ATC की डिडक्शन में इसका इंटरेस्ट टैक्स फ्री होता है, तो उसका बेनिफिट भी ले सकते हो। अब थोड़ा सा एक लेवल रिस्क ऊपर, कॉर्पोरेट डिपॉजिट या कॉर्पोरेट बॉन्ड्स। आप इनमें इन्वेस्ट करके 10 से 12% का रिटर्न जनरेट कर सकते हो। आप कॉर्पोरेट FDs भी करा सकते हो बैक्ड बाय RBI, जो कि 5 लाख तक इंश्योर्ड है बाय DGC। तो आप मल्टीपल कॉर्पोरेट FDs करा सकते हो शेड्यूल्ड बैंक से, जैसे HDFC, SBI हो गया, ICICI हो गया। ऐसे बैंक से कॉर्पोरेट FDs कराओ जिसमें आपको 8 से 9% का रिटर्न मिलेगा। अभी रेपो रेट ज्यादा है तो आपको अच्छा इंटरेस्ट रेट मिल सकता है। फिर आते हैं डेट म्यूचुअल फंड, जो कि फिक्स इनकम तो नहीं है बट स्टेबल जरूर है। इसमें आपको 10 से 11% का सालाना रिटर्न मिल जाएगा। तो इसमें आप म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करते हो, जो आगे फंड मैनेजर कंपनीज को लोन देता है या डेट में इन्वेस्ट करता है, उनके बॉन्ड्स में इन्वेस्ट करता है। इसमें भी आपको स्टेबल रिटर्न मिलते हैं, एंड अच्छी रेटिंग का म्यूचुअल फंड अगर आप चूज करोगे तो अच्छे रुपए बना सकते हो। फिर आता है रियल एस्टेट, जो कमर्शियल रियल एस्टेट होता है, आपको 8 से 10% का रिटर्न दे सकता है, अगर आप ये जानते हो कि आप कहाँ इन्वेस्ट कर रहे हो। अगर आप एक अच्छी कमर्शियल प्रॉपर्टी में लोन लेके इन्वेस्ट कर रहे हो तो उतने का लोन लो जितने की EMI आएगी, उतने का आपको रेंट मिल जाएगा। तो रेंट मिलते मिलते EMI पे हो जाएगी, एंड देखते ही देखते 10 साल 20 साल में प्रॉपर्टी पूरी की पूरी फ्री हो जाएगी। उसके बाद आपको मस्त रिटर्न्स मिलेंगे, उस प्रॉपर्टी का एप्रिसिएशन प्लस उसका रेंटल यील्ड आपको मिलता रहेगा। एंड लास्ट एकदम लक्ष्मी चिट फंड टाइप्स, सिस्टमैटिक विड्रॉल प्लान। मान लो आज आप 20 साल के हो, 5-5 हजार रुपए की SIP करते हो 40 साल तक। 40 के होने के बाद आपकी टोटल पोर्टफोलियो वैल्यू होगी 1 करोड़ रुपए। महीने का 50,000 का लेट से 1 लाख रुपए निकालना स्टार्ट करते हो हर महीने, वो भी 20 सालों तक। अगले 20 सालों तक 1-1 लाख रुपए निकालते रहो, तो भी आपका पोर्टफोलियो का वैल्यू कम नहीं होगा, बढ़ेगा। 20 साल बाद जब आप 60 के हो जाओगे तो 8 करोड़ रुपए बैंक में छोड़ के जाओगे अपने बच्चों के लिए। तो आपका भी रिटायरमेंट मस्त हो गया एंड आपके बच्चों का भी फ्यूचर सेट हो गया। 20 साल सिर्फ SIP करिए, 40 तक तो आप रिटायर भी हो सकते हो बहुत अच्छे तरीके से। आपका भी काम आपने अच्छे से निकाल लिया, आपने रिटायरमेंट अच्छे से कर ली, आपके बच्चों के लिए फ्यूचर सेट हो गया एंड उनके लिए भी पैसा रह गया टू टेक बिगर रिस्क एंड बढ़ती